अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदुइज़्म के अंदर आपने देखा होगा कि लोग गाय को अपनी माता समझते हैं। वो माता का दर्जा देते हैं, वो हमारी माँ कहते हैं कि हमारी ये माँ है। उसके बाद कुछ लोगों का उसमें जब भी ख्याल होता है कि अगर गाय उनकी माता है तो उसका दूध वो क्यों बेचते हैं। उसका दूध पीना चाहिए लेकिन उसको बेचना चाहिए। कोई भी बंदा अपनी माँ का दूध नहीं सेल आउट करता कि जिसको वो माँ समझने लग जाए। तो ऐसा ही एक सवाल उन्होंने अपने पंडित से पूछ लिया, अनिकाचार्य से पूछ लिया कि इसका क्या आंसर है कि लोग जो हिंदू हैं वो ये क्यों करते हैं। वो गोश्त उसका खाते नहीं है, उसकी कुर्बानी नहीं करते, उसको ज़िबा नहीं करते, तो लेकिन ये उसका फिर दूध क्यों बेचती हैं। इसमें क्या मसलत है। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए या इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे और वीडियो को पूरी वॉच किया करें। और आएंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का भी इसका क्या आंसर है, वो भी इसके बारे में बड़ा प्यारा आंसर देते हैं। तो इन दोनों के आंसर सुनते हैं इसके बारे में ये क्या कहते हैं। कहा करते थे कि गाय का दूध सबसे उत्तम दूध है जो बच्चे को सुपाच्य है। गाय एक ऐसी माँ है जो आपकी माँ का दूध यदि आपको नहीं पचता, गाय माता का दूध सब बच्चे पचा लेते हैं, इसलिए हम उसे माँ का दर्जा देते हैं। वो माँ है कि नहीं हमें नहीं पता, पर माँ का दर्जा हमने उसे दिया है। जी, हिंदू पंडित ने जो आंसर दे दिया है इसका कि वो माँ है या नहीं, हमें तो इसका कुछ नहीं पता, लेकिन हम बच्चों को दूध उसका पिलाते हैं, बच्चे उसका दूध हजम कर लेते हैं, इसलिए हम उसको माता का दर्जा देते हैं। ये नहीं है कि वो हमारे रियल में माता है। हम उसको माता तो वैसे ही कहते हैं कि उसका दूध बच्चे हजम कर लेते हैं, ग्रो करते हैं और उनकी नशुना बड़ी अच्छी होती है और उनको कोई मसले मसाइल नहीं होते। बाज़ारी दूध जो होता है वो मसले मसाइल वाला होता है, जो पाउडर वाला दूध होता है वो मसले मसाइल वाला होता है, लेकिन उस दूध से ऐसा कुछ भी नहीं होता। आइए हम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इनके बारे में क्या आंसर करते हैं वो सुनते हैं। ने पूछा गाय नॉनवेज है क्या वेज, आपने कहा नॉनवेज, तो दूध भी नॉनवेज होगा। तो साइंटिफिकली दूध नॉनवेज है, लेकिन क्योंकि दूध के बिना आपकी जिंदगी नहीं गुजर सकती है तो दूध को लोग ने वेज कर दिया। आप समझे ना, दूध के बिना जिंदगी गुजरना मुश्किल है तो दूध को वेजिटेरियन कह दिया। तो मेरे तकरीर में जो मुनाजरा हुआ था मेरा एक जैन के साथ कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम है क्या हलाल है। हम भी जैन है। मालूम है आपका नाम जैन है। तो एक मुनाजरा हुआ था विद द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस मिस्टर रश्मि भाई जवेरी, वो प्रेसिडेंट थे। तो एक मुनाजरा हुआ कि गोश्त खाना इंसानों के लिए हराम है क्या हलाल है। तो मुनाजरे में मैंने साबित किया कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम नहीं, अच्छा है, साबित किया। और उसमें ये भी कहा कि दूध नॉनवेज है, लेकिन सारे वेजिटेरियन दूध पीते, क्यों? आप समझ रहे ना। तो दूध साइंटिफिकली इज नॉन वेजिटेरियन। आपने कहा क्या है, हमारी देवी है। आप अगर पढ़ेंगे जैसा मैंने कहा कि न तस् प्रतिमस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अर्थ नहीं। आप समझे ना, कोई अर्थ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो ये वेद के मुताबिक ये गलत हो जाता है। आप समझे ना। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि कई किताबों में, क्योंकि हिंदू किताबें दो किस्म की है, श्रुति और स्मृति। श्रुति वो किताब जो भगवान की तरफ से आए, वेद और उपनिषद। स्मृति वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। एक श्रुति होती जो ईश्वर की तरफ से है और एक होती है स्मृति जो इंसानों ने लिखी है। तो मैं जानता हूं कि कई हिंदू मजहबी किताबों में, खुसूसन स्मृति में, ऐसी चीजें लिखी है जो श्रुति के खिलाफ है। ये आप देखेंगे, गाय आपकी देवी है, वो आप वेद में नहीं पाएंगे, आप नीचे वाली किताब में पाएंगे। तो जब भी कोई ऊंची या नीचे किताब में टकराव हो तो हमें मानना चाहिए ऊंची किताब। कुरान इस्लाम की सबसे ऊंची किताब है। कुरान से कोई भी किताब टकराई तो हमें कुरान में मानना चाहिए, उस किताब में नहीं। आप समझे ना। तो इसी तरीके से अगर आप वेद में पढ़ेंगे, वेद में लिखा है कि खुदा का कोई अक्स नहीं, तो अगर वो मानेंगे तो हमें मानना पड़ेगा कि खुदा का कोई रूप नहीं। तो ये कहना कि गाय देवी है, ये कई पंडित कहते हैं कि हम जानते हैं कि खुदा एक है, हम जानते हैं ईश्वर एक है, लेकिन हमें कंसंट्रेशन के लिए हमें बहुत बार मूर्ति का सहारा लेना पड़ता है। पंडितों से मैं बात करता हूँ कि आपकी किताबों में साफ लिखा है कि भगवान एक है, ना उसका कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई पिक्चर है। तो वो कहते हैं हम मानते हैं ये बात पे, लेकिन ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत ही क्लियर कट इसका आंसर कर दिया है कि हिंदू खुद भी मानते हैं कि खुदा एक है, भगवान एक है। वो गाय को माता का दर्जा देते भी हैं, नहीं भी देते हैं, उसको नॉन वेज भी कहते हैं, वेज भी कहते हैं। जहाँ पे अपने मफाद की बात आती है वहाँ पर उसको वेज कह लेते हैं कि उसका दूध पीना चाहिए सारा कुछ, लेकिन जब गोश्त की बात आती है कहते हैं उसका गोश्त नहीं खाना चाहिए, वो सही नहीं है, वो हमारी माता है। तो उन्होंने अपने अपने इलाके से उन्होंने मनाजिर में भी बताया कि वो जिसमें इनका चैलेंज हुआ था हिंदुओं के साथ, लेकिन इसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जीत गए थे कि उसमें भी यही चीज़ साबित की थी कि बहुत जो चीज़ें इंसानों के फ़ायदेमंद होती हैं वो तो इंसान खा लेते हैं, उसके लिए वो कुछ भी कह लेते हैं। और जहाँ पे मुफाद परस्त लोग होते हैं, उनके मुफाद नहीं होता, वहाँ पे उसको दूसरी राह पे लगा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इंसान के अंदर वहम व गुमान और शक व शुबहत पैदा कर देती हैं। और हिंदुओं का जो मज़हब है वो तो खुद ही इन शक व शुबहत में पड़े हुए हैं कि उन मूर्तियों का सहारा लेते हैं, बुत बना लेते हैं, गाय की पूजा करते हैं, उसके पेशाब से नहाते हैं और पेशाब को पीते भी हैं। बात तो ऐसा है कि वो उसको पीते भी हैं, उसका छंदान करते हैं। तो या अल्लाह पाक हमें ऐसे मज़हब से बचा और ऐसे लोगों से बचा और अपनी हिफाजत में रख और ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत ही नसीब फरमाना। आमीन सुम्मा आमीन।